जीनियस जीरकपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स करेंगे। इसमें 15 एक्सरसाइजेज हैं, तो हम 15 की 15 एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखेंगे और उसका फंडामेंटल और लॉजिक जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 1, सोल्यूशन टर्न्स लिटमस ब्लू, इट्स पीएच लाइकली टू बी। अब देखिए ब्लू में चेंज कर रहा है, तो ये ऑब्वियसली एक बेस है। दूसरी बात, जो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे 1, 4 और 5 तीनों एसिड हैं, तो 3 एक तरह के हैं, एक डिफरेंट तरह का है, तो डी आंसर हो जाएगा। अदरवाइज भी जब लिटमस ब्लू चेंज होता है तो वो बेस होता है। अगर रेड हो जाएगा, रेड मतलब खतरा, मतलब एसिड होता है वो। आंसर देख लेते हैं, डी पार्ट आ जाएगा 10। वैसे भी ऑड मैन आउट से भी निकल रहा था। क्वेश्चन 2, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड egg cells टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर को मिल्की कार्बन डाइऑक्साइड करती है। तो जो एग शेल होता है वो मेटल का कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को किसी एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या करेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। रिएक्शन देख लेते हैं। HCl जो है कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो ये वाली रिएक्शन है, तो ये HCl होगा इसका आंसर, बी पार्ट HCl। क्वेश्चन 3, 10 ml of NaOH is formed completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl। HCl का हमें कंसंट्रेशन नहीं पता, लेकिन उसने ये बता दिया कि जो गिवन सोल्यूशन ऑफ NaOH है, बेस और एसिड दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं 8 ml में। तो इफ वी टेक 20 ml, मतलब उसने NaOH की क्वांटिटी डबल कर दी, तो सेम रेशियो में एसिड लगेगा, तो वो भी डबल हो जाएगी क्वांटिटी। तो 10/8 इज इक्वल टू 20/x, जो x है वो हमें निकालनी है, तो 16 ml हो जाएगा। चलिए आंसर इज डी, 16 ml। क्वेश्चन 4, विच आर नॉट द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्यों होता है कि हमारे पेट में एसिड होता है। हमारे पेट में एसिड होने के कारण एसिड की रेशियो बढ़ जाती है, एसिडिक हो जाता है हमारा पेट। तो हम उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, तो हम एंटासिड यूज करेंगे, तो एंटासिड आ जाएगा, आंसर सी आ जाएगा। क्वेश्चन 5, राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन देन बैलेंस द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। तो ABCD एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पहला देखते हैं, ए पार्ट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब है एक्वस मीडियम में आपका रिएक्शन हो रहा है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी देखा, एक्वस मीडियम में एसिड काम करेगा। हाइड्रोजन आयन और OH आयन हमेशा एक्वस मीडियम में काम करते हैं, तो एक्वस मीडियम होगा तो ही काम करेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो जाएगा, जिंक Zn हो जाएगा। रिएक्शन बना लेते हैं एक बार, H2SO4 प्लस जिंक। जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ZnSO4 हो जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, SO4 से बैलेंस करेंगे, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। चलिए अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो जाएगा, मैग्नीशियम में मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, पहले HCl प्लस मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम MgCl2। MgCl2 को हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, 2 Cl है तो HCl को डबल कर देंगे, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद बैलेंस हो गई है। सी पार्ट, एल्यूमिनियम पाउडर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो Al प्लस H2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा, AlSO4 बन गया। SO4 की वैलेंसी बैलेंस करेंगे तो SO4 के 3 आयन आएंगे, H2SO4 के फिर हम 3 आयन करेंगे, उसके बाद एल्यूमिनियम बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस इक्वेशन लिख दी गई है, डी पार्ट। और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम आयरन से रिएक्ट कराएंगे, रिएक्शन लिखते हैं HCl प्लस Fe इक्वल टू FeCl3, आयरन क्लोराइड हो जाएगा। क्लोरीन के 3 आयन है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, जब भी रिएक्शन बैलेंस करनी है सबसे बड़ा मॉलिक्यूल पकड़ना है। तो FeCl3 के 3 क्लोरीन के हैं, पहले 3 क्लोरीन बैलेंस करेंगे, उसके बाद आयरन बैलेंस कर देंगे। बैलेंस इक्वेशन लिख दी गई है। क्वेश्चन 6, कंपाउंड सच एज अल्कोहल ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एसिड। एसिड के लिए कैटेगराइज होने के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि वो H आयन रिलीज करे। तो अगर ये H आयन रिलीज करेगा तो ये एसिड हो जाएगा। हाइड्रोजन है या नहीं है, लेकिन H आयन रिलीज करना चाहिए, तब वो एसिड बनेगा। H आयन का मतलब है कि हम इसमें कंडक्टिविटी देख लेंगे, पुराने क्लासेस में भी हमने पढ़ा है। अगर हम इसका इलेक्ट्रोलाइट बना लें, इसको पानी में घोल लें और इसमें से सेल लगा के कंडक्टिविटी देखने की कोशिश करें, अगर कंडक्टिविटी है तो वो जो है एसिड हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। टेक द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल इन अ बीकर, फिक्स 2 nails in the cork in the place the cork बीकर। तो एक टेस्टर बना रहे हैं हम बेसिकली। कनेक्ट द nail to the terminal of 6 volt बैटरी थ्रू द बल्ब एंड स्विच ऑन द करंट, द बल्ब डज नॉट ग्लो। क्यों नहीं ग्लो कर रहा? क्योंकि वो H आयन नहीं छोड़ रहा, कंडक्टिविटी नहीं आ रही। दिस मीन्स दैट करंट डज नॉट पास थ्रू द सर्किट। दिस शोज दैट नो H आयन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। द एक्सपेरिमेंट शोज द अल्कोहल एंड ग्लूकोज आर नॉट एसिड। सेम चीज हम बाकियों के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी whereas रेन वाटर डज। पहले डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर के आयन डिसोशिएट नहीं होते हैं, वो स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं। आप उसमें करंट पास करते हो तो H और OH में डिसोशिएट नहीं होता है,
जब तक डिसोशिएट नहीं होगा एनर्जी कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। रेन वाटर में पानी के अलावा कुछ सॉल्ट्स ऐड हो जाते हैं, सॉल्ट्स इजीली डिसोशिएट हो जाते हैं क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे ही उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लगती है तो वो आयन छोड़ के चले जाते हैं और अपने अपने आयन बना देते हैं, मॉलिक्यूल छोड़ के चले जाते हैं। तो इस कारण से रेन वाटर जो है वो कंडक्ट करता है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता। देख लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर विच डू नॉट कंटेन एनी सल्यूट। सिर्फ सल्यूट की बात नहीं है, एच आयन भी रिलीज नहीं कर रहा वो। Therefore, it cannot conduct electricity, but it does not contain ions, while rain contains dissolved salts, acid, which dissociate in ions and conduct electricity. इसके अलावा उसमें डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, वहां से भी उसको आयन मिल जाते हैं जिससे कंडक्टिविटी बन जाती है। क्वेश्चन 8, why do acids show acidic behavior in the absence of water? जब तक एच आयन नहीं बनेगा और लिक्विड स्टेट में नहीं होगा, एच आयन ट्रेवल नहीं करेगा, तब तक एसिडिक या बेसिक बिहेवियर नहीं आएगा। तो जब हम पानी में डालते हैं एसिड को, तब वो एसिड बिहेवियर, तब वो एच आयन रिलीज करता है। एसिड फॉर्म्स एच आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर। देयरफॉर एसिड कैन नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर की एब्सेंस में कोई बिहेवियर शो नहीं होगा। सेम चीज जो है वो बेस के लिए भी ट्रू है। अगर बेस साल्ट की फॉर्म में आ रहा है या कोई एसिड साल्ट की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, तो ना तो एसिडिक और बेसिक कोई कैरेक्टर शो नहीं करेगा जब तक उसको पानी में नहीं डालेंगे। जब वो पानी में डालेंगे तब एच आयन या ओ एच आयन रिलीज होंगे, तब आपको बिहेवियर शो होगा। क्वेश्चन 9, फाइंड द सॉल्यूशन 5 सॉल्यूशन ABCD व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड 4, 1, 11, 9 रिस्पेक्टिवली, विच सॉल्यूशन इज। अब हमें ये बताना है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेसिक है या न्यूट्रल है। तो 7 वाला तो न्यूट्रल है, ये हमें पता है। 7 से pH कम हो जाएगी तो एसिडिक हो जाएगा, 7 से pH बढ़ेगी तो बेसिक हो जाएगा। बेसिकली जो 1, 2, 3, 4 नंबर्स हैं ये OH की कंसंट्रेशन बताते हैं। OH की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो H की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए 7 न्यूट्रल होता है और 4, 5, 6 वीक एसिड है, 1, 2, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। सेम वे 3 पॉइंट चलना है हमने। न्यूट्रल से 3 पॉइंट वीक एसिड या वीक अल्कली हो जाएगा, न्यूट्रल से 3 के बाद जो होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं। तो इसके हिसाब से जो 4 वाला है 4 इज जो D है वो न्यूट्रल सोल्यूशन है, D वाला ABCD रिस्पेक्टिवली में दिया है। तो स्ट्रॉन्ग अल्केलाइन हो जाएगा C, क्योंकि C का जो है वो 11 है, वो 10 के ऊपर चला गया तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। B जो है, B का जो नंबर है 1 है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। A जो है वीक एसिड हो जाएगा क्योंकि A का 4 है, नॉर्मली लेमन वाटर 4 होता है। एंड देन E में जो 9 है वो वीक अल्केलाइन हो जाएगा। अब हमें ये बताना है कि H का कंसंट्रेशन क्या है। जो pH वैल्यू होती है वो OH का कंसंट्रेशन बताती है। जितना OH का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतना H का कंसंट्रेशन गिर जाएगा। तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, 11 में सबसे कम H आयंस हैं क्योंकि OH आयन सबसे ज्यादा है। सेम वे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख के H के आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना सकते हैं। क्वेश्चन 10, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब A एंड B। 2 मैग्नीशियम के रिबन लिए हैं, एक में HCl एसिड डाला है A में, दूसरे में एसिटिक एसिड डाला है। अमाउंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ बोथ आर सेम, कंसंट्रेशन और अमाउंट दोनों सेम है। इन विच टेस्ट ट्यूब फिजिंग अकर्स, फिजिंग तब अकर होगी जब कोई रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने से हमने पहले भी देखा, जो हमने पहले भी मेटल से रिएक्ट कराया था, तो एक गैस रिलीज होगी। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी दिखाएगा, तो स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी होगी तो गैस ज्यादा रिलीज होगी। एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, देन एसिटिक एसिड एंड रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड HCl इज फास्टर। तो फास्ट रिएक्शन होगा तो ज्यादा फिजिंग होगी। सो द फिजिंग विल अकर मोर विगरसली इन द टेस्ट ट्यूब A, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसमें एक्टिविटी ज्यादा रहेगी। क्वेश्चन 11, फ्रेश मिल्क हैज अ pH 6 pH है, एसिडिक है। How do you think that pH will change as it turns into curd? जब कर्ड बनती है तो एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, तो एसिडिटी बढ़ेगी, मतलब pH जो है गिर जाएगी। और द pH वैल्यू ऑफ मिल्क फॉल्स बिलो 6 व्हेन इट टर्न्स इनटू कर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। एसिड बन रहा है तो एसिडिक बिहेवियर बढ़ जाएगा। क्वेश्चन 12, मिल्कमैन एड्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा, मतलब वो क्या कर रहा है, बेस ऐड कर रहा है अपने मिल्क में। मिल्क में बेस ऐड करने का मतलब है कि उसकी pH बढ़ जाएगी। When does why does the shift of the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? क्योंकि अल्केलाइन डाल रहा है, इस कारण से 6 से pH बढ़ जाएगी। Why does this milk
टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट अ कर्ड। कर्ड जो है एसिडिक है, तो क्या होगा, उसको एसिडिक मीडियम में आने में टाइम लगेगा, लैक्टिक एसिड को ग्रो होने में टाइम लगेगा, इस कारण से उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाएगी। अगर एसिडिक मीडियम रहता तो ग्रोथ जल्दी हो जाती है। सेम चीज जब हम मिल्क में थोड़ा बहुत नींबू वगैरह डाल देते हैं तो जल्दी फट जाता है, मतलब उसका एसिडिक बिहेवियर आना शुरू हो जाता है। देख लेते हैं, मिल्क मैन ऐड लिटिल बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क टू मेक स्लाइटली अल्कलाइन सो दैट मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्ग टाइम। प्रिजर्व का मतलब है कि उसकी कर्ड ना बने। B part is the lactic acid used to neutralize the base initially. When more lactic acid is formed, then milk set as a curd. तो कर्ड को अगर आप वैसे भी छोड़ देते हैं, क्योंकि मीडियम एसिडिक हो गया है तो एसिड बढ़ता रहता है, जो बैक्टीरिया है उसमें बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ करता रहता है, एसिडिक मीडियम उसके बैक्टीरिया को प्रमोट करता है, तो उसका खट्टापन बढ़ता रहेगा, उसकी पीएच भी बढ़ता, पीएच भी एसिडिक होती रहेगी। क्वेश्चन 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। वाई? क्योंकि ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके हार्ड मटेरियल बना देता है, इस कारण से चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर फ्री कंटेनर बिकॉज इट अब्सॉर्ब्स मॉइस्चर। मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने से टू फॉर्म अ हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड जिप्सम। जिप्सम बना देता है। हम सेम चीज प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए भी है और सीमेंट के लिए भी है। सीमेंट को अगर आप मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रखेंगे तो वो जम जाता है। ऑल्दो प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन थोड़ी फास्ट होती है और सीमेंट की रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है कंपैरिजन टू प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन 14, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन एक्शन। अगर एसिड और बेस को पहले भी हमने क्वेश्चन में किया, तो एसिड और बेस को मिलाते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद H2O एंड साल्ट, इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ H आयन विद हाइड्रोक्सिल आयन। H और OH आयन मिलके पानी बना देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हैज अ pH इक्वल टू 7। अगर दोनों OH और pH की वैल्यू बराबर हो जाए तो वो pH 7 में आ जाएगा। सेम जो हमने एनिमेशन फ्रंट में लगाया है बिल्कुल ओपनिंग स्लाइड में, तो उसमें भी सेम रिएक्शन दिखा रहा है। तो HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl। NaCl एक साल्ट है और पानी बन जाएगा। ये NaCl डिजोल्व हो जाता है पानी में, तो पानी के अंदर ही रहेगा। क्वेश्चन 15, गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। दोनों का यूज देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, इनको बनाने के लिए यूज किया जाता है। जबकि बेकिंग सोडा विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टैट्रिक एसिड, वो उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट है वॉशिंग सोडा के लिए, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, हार्डनेस निकालने के लिए यूज करते हैं। बेकिंग सोडा का पॉइंट हुआ, इट इज यूज्ड फॉर सोडा एसिडिक फायर एक्सटिंग्विशर, जो एक्सटिंग्विशर होते हैं हमारे, उनमें बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। चलिए, ऐसे हमने 15 के 15 क्वेश्चन क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट्स के कर लिए हैं। हमने बिल्कुल डिटेल में बेसिक से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है या आप कोई किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, हम उसका जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।